हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। मैं विकास आपका स्वागत करता हूं आपके न्यू लक्ष्य अकेडमी पे। जैसे कि आपको पता है, जिस चीज का आपको इंतजार था यूथ पुलिस वाले बच्चों की, पहला एग्जाम हो चुका है, पहली शिफ्ट हो चुकी है ना, 23 अगस्त की। ठीक है, सेकंड का भी हमारे पास, जब तक ये वीडियो गिरी है तो सेकंड का भी आ चुका होगा। ठीक है, तो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर मेरे पास आ चुका है। अब इनको एनालाइज करेंगे, मैथ्स, रीजनिंग, जीके और हिंदी के, है ना। आपके कितने नंबर बनते हैं आप चेक करना। ठीक है, एक क्वेश्चन 2 नंबर है। ठीक है, एक क्वेश्चन 2 नंबर है और 0.5 की नेगेटिव मार्किंग है। 2 क्वेश्चन गलत होने पे आपका 1 नंबर कट जाएगा। ठीक है दोस्तों, और आपको चीज और बताता हूँ। हमारे पास एक मतलब कि जो हमने ऑफलाइन और ऑनलाइन में जब बच्चों को करवाते थे इसकी प्रैक्टिस यूथ पुलिस की, तो दोस्तों हमने जो उनकी पीडीएफ दी थी ना, लगभग उसमें जरा कुछ ना कुछ क्वेश्चन हमारे हिंदी के पुट हुए और जीके के पुट हुए। ठीक है, तो उसकी पीडीएफ में आपको ना टेलीग्राम में मिल जाएगी हमारे न्यू अकेडमी के। आप एक बार चेक करके देखना फर्स्ट शिफ्ट का ये जो है, इसके साथ कितने क्वेश्चन हमारे मैच करें, पक्की बात। तो एक बार जब आपका टाइम हो 24-25 जो भी एग्जाम आने वाला है, 30 और 31 का, ठीक है, तो उसमें एक बार आप देख के जाइएगा। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपना लाइन। आप टिक करते रहिएगा। सबसे पहले मैच करवा रहा हूँ आपके। ठीक है, मैथ 76 वाले क्वेश्चन से यहाँ से स्टार्ट है, जिसका जो सा मैच करे आप देख जाना। मैं क्वेश्चन नहीं पढ़ूंगा, कम कम क्वेश्चन नहीं पढ़ूंगा, ताकि आपको टाइम थोड़ा बचे और आप सिर्फ ऑप्शन ऑप्शन में जल्दी टिक कर सके। देखो दोस्तों, कितना बढ़िया क्वेश्चन बोलता है। एक साधारण ब्याज पे 2 वर्ष के लिए 5% की दर पे साधारण ब्याज कितना है, 1600। तो 3 वर्ष बाद समान बिल्कुल दर पे चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा। तो इसका आंसर दोस्तों कौन सा, इसका आंसर आपका सी। इसका आंसर आ जाएगा ये वाला 25-22 का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन फिर सिंपल इंटरेस्ट पे, मतलब 2 क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं। ठीक है, क्या बोल रहा है, इतनी डेट दे दी, इतनी डेट दे दी, 15% की रेट दे दी आपको, और इतना आपको वो बता रखे आपको प्रिंसिपल दे रहे, तो आप बोल रहा साधारण ब्याज क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो आराम से निकाल। तो ये आप कंपेयर कर लो, कितना हो गया, 1 साल का हो गया। तो आप आराम से एस आई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी लगा लोगे, फिर यहां से भी आप आराम से निकाल सकते हो इस क्वेश्चन को। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका सी, ऑप्शन सी, 10,950। टिक करते चलना दोस्तों अपना अच्छी तरीके से। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, क्या बोल रहा है, बोल रहा है 475 का अंकित मूल्य और 15% की छूट देने के बाद उस जूते की एक जोड़ी पर कितने परसेंट की छूट मिलेगी। ठीक है, कितनी छूट मिलेगी। तो इसका आंसर कौन सा है दोस्तों, इसका आंसर है आपका ए। ठीक है, 71.25 बिल्कुल सही आंसर है। आप अपना टिक करते हुए चलो दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, लेकिन छूट के बाद वह 8% की उस पर बिक्री पर कर लगा देता है, मतलब टैक्स लगा देता है, उससे ही वसूल करता है। मतलब पहले डिस्काउंट दिया उसने, ठीक है, उसके बाद क्या करा, 8% का टैक्स लगा दिया, मतलब और वो ग्राहक से ही लेगा वो। ठीक है, यदि इस ग्राहक को बिक्री मूल्य में और इसको इतने रुपए में 34,020 में इतना भुगतान करता है, उसका मार्क प्राइस क्या होगा, मार्क प्राइस बताना है इसमें। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा दोस्तों, इसका आंसर आएगा आपका 79 में का सी, 35,000, 35,000, 35,000। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़े। ठीक है, आप देखना सिंपल इंटरेस्ट के 2 क्वेश्चन है, प्रॉफिट एंड लॉस के आपको 2 क्वेश्चन दिख चुके हैं। आगे चलते दोस्तों। अब देखो, ये अलजेब्रा मान लो या एडवांस मैथ का मान लो, ये वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक्स प्लस और का मतलब प्लस होता है। ठीक है, इसका औसत कितना दे रखा है, एम। हमको औसत पता होता है, औसत हमारा पास क्या होता है, किसी की भी औसत निकालने से मल्टीप्लाई कर देते हैं ना। और आपको पता है एक्स प्लस 1/x हमको निकालना, तो हम क्या करते हैं, जो भी आपका ए होता है उसका स्क्वायर करके -1 कर देते हो, वो आंसर आ जाता है उसका ना। तो वही चीज हमको इसमें करनी है, उसका औसत दे दिया ये। ठीक है, तो बस आपको स्क्वायर का बारे में पूछ रखा, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 2m² - 1। ऑप्शन ए पे टिक कर देना आपको आराम से। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है आपका एवरेज के लिए। एवरेज का क्वेश्चन पूछा हुआ है, बोल रहा है 9 लगातार सम संख्या का औसत कितना, 132 है। ठीक है, पहली और अंतिम संख्या का अंतर ज्ञात करो। ठीक है, पहली और संख्या का अंतर ज्ञात करो, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, 16 का, 16 बिल्कुल। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन फिर आ गया आपका किससे, प्रॉफिट एंड लॉस। बोल रहा है चावल के प्रति मूल्य में 25% की वृद्धि कर दी जाए। ठीक है, एक व्यक्ति 1200 रुपए में 6 किलो अधिक चावल खरीद रहा है, तो चावल की आपको प्रति किलो फार्मिंग मूल्य बताना। तो आपको क्या करना है, 25% इंक्रीज कर रहा है ना, तो 5 से चीज कितनी हो गई, होगी 6। अब वो कितना खरीदेगा, 6 में 5। ठीक है, कितना इंक्रीज कर रहा है, 1। ठीक है, 1 बराबर किसके, आपके 6 किलो के, तो इसके मल्टीप्लाई कर लो 36, और ये कितना हो गया 30। ठीक है, तो प्रारंभिक मूल्य पूछा था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 82 का सी। ठीक है, कितना हो जाएगा 40। कोई दिक्कत नहीं है, इस तरीके से आप कर सकते हो, यहाँ से कंपेयर करके आराम से निकल जाएगा। चले दोस्तों आगे चलो। अगला देखो, एक क्वेश्चन एससीएफ पैसिव से पक्का आने वाला है। अब देखो ये वाला क्या करा है, 0.05, 0.5, 0.25, 1.25, उसका आपको एससीएफ बताना है। एससीएफ एससीएफ देखो, इसमें सिंपल सा तरीका है, 5/100 कर लेना इसको। ठीक है, ये 5/10 कर लेना। ठीक है, कभी भी ऐसे होती है ना चीजें। तो अगर आपको जो चीज पूछी हुई है, जैसे मान लो आपको एससीएफ पूछा गया, तो ऊपर वालों का एससीएफ निकाल लो और नीचे वालों का एलसीएम निकाल लो, उस तरीके से आप इसको कर सकते हो। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, 0.05। ठीक है दोस्तों आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 4, 6, 7, 8 और 9 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 3 शेषफेल बचना चाहिए, 3 रिमाइंडर बचना चाहिए।
ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, 84 का आंसर है बी। ठीक है, 507। ठीक है, आप आराम से कर सकते हो। छोटी छोटी संख्या निकालनी है आप, सबसे आसान यही तरीका है। इसको इससे भाग करके देख लो, 4 को इससे भाग करके देखो, क्या 3 रिमाइंडर बच रहा है, इससे भाग करके देख लो, क्या 3 रिमाइंडर बचा है, बाय ऑप्शन चले जाना, आराम से आप क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, कितना मस्त बोला है, ये भी प्रॉफिट एंड लॉस का, देख लो प्रॉफिट एंड लॉस का कितना बढ़िया क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। 30 टेबलों का लागत मूल्य 40 टेबलों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो आप आराम से कर सकते हो। 30 जो है आपका, 30 कॉस्ट प्राइस किसके बराबर है दोस्तों, 40 सेलिंग प्राइस के। बस 0 0 काट लो, यहाँ पर सीपी और एसपी का रेशो क्या आ गया, 4:3। बस यहाँ से देख लो कितने का आपको लॉस हो रहा है, एक का लेस हो रहा है, 3 से गुना में 100, तो आपका इसका आंसर कौन सा आ जाएगा, पॉइंट में आ जाएगा इसका आंसर 85 का ए। ठीक है, 25% आपका आराम से आंसर आ जाएगा इसमें। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आप कर सकते हो इसको। चले दोस्तों आगे। ठीक है, शायद मैंने इसमें उल्टा तो नहीं लिया ना, नहीं सही लिया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हमेशा जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना, इसको इसी तरीके से करना है। 30 टेबलों का लागत मूल्य दे रखा है आपको, 30 सीपी का लागत मूल्य किसके बराबर है, 40 एसपी के। बस इसको इस तरीके से सीपी और एसपी यहाँ बराबर कर लो, ये कितना होगा 40 और ये होगा 30। बस इस तरीके 0 0 कट गई, कितने का लॉस हो रहा है उसको, एक का, नीचे क्या आएगा आपकी प्रॉफिट 4 आएगा। ठीक है, और ये क्या आएगा 100, कितना आ गया 25%। ठीक है, इस तरीके से आराम से क्वेश्चन कर सकते हो। इसका आंसर क्या है 25%। आगे की तरफ बढ़ते हैं अपना। ठीक है दोस्तों, अगला देखो दोस्तों, कितना मस्त क्वेश्चन है, ये भी देखो प्रॉफिट एंड लॉस का, प्रॉफिट एंड लॉस सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, उस पर थोड़ा फोकस करके चलना है आपको। एक फल विक्रेता है, कुछ संतरे 10 में 4 की दर से और उतने ही अधिक संतरे 10 से 5 की दर से खरीदता है। ठीक है, अब वह पूरे उसको कितने बेचता है, 20 रुपए में 9 संतरे की दर से बेचता है। तो हानि और लाभ आपको बताना है, सिंपल है। इसमें क्या आ जाएगा आपको, लॉस आ जाएगा कितने का, कितने का, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे बढ़िए, आगे देखिए मिक्सचर एलिगेशन का क्वेश्चन आ गया। एक मिक्सचर एलिगेशन का बोला, 2 प्रकार के चावल है आपके पास, एक 11 रुपए प्रति किलो और एक 21 रुपए प्रति किलो। ठीक है, तो 17 किलो मिक्स करके वो 17 किलो बना देता है, तो उनका अनुपात है, सिंपल है बिल्कुल। 11 रख लो, यहाँ 21 रख लो, और बीच में क्या रख लो 17। इनका कंपेयर देख लो कितना आ गया 6, इसका कंपेयर देख लो कितना आ गया 4, इसको काट लो 2, और ये कितना आ गया 3। 2:3 कौन सा ऑप्शन है, बिल्कुल ऑप्शन डी को टिक कर दो, 2:3 बिल्कुल सही आंसर है। बढ़ते हैं दोस्तों आगे की तरफ। ठीक है, अब देखो कितना आसान क्वेश्चन आ गया, एक और सिंपल इंटरेस्ट का। बोल रहा है 12.5% की आपको रेट दे रखी है, एक धनराशि कितने समय में 2 गुनी हो जाती है, 2 गुनी। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए आप आराम से कर सकते हो, एक से चीज कितनी है 2 गुनी, कितना इंटरेस्ट मिल रहा है आपको 1। ठीक है, कहाँ से, प्रिंसिपल है आपका 1, गुना में 100 कर लो, और कितनी रेट दे रखी है आपको 12.5%, 12.5 यहाँ पर रख देना। जो भी रेट या टाइम, जो भी चीज आप यहाँ रखोगे दूसरी चीज निकल के आ जाएगी, अगर यहाँ रेट रखते हो तो आपको टाइम निकल के आ जाएगा। ठीक है, वही आपसे पूछा समय, तो 88 का आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका सी, ऑप्शन सी 8 वर्ष। ठीक है, आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो जल्दी से। क्या बोल रहा है, 1/4 काम कहां से शुरू हुए वाला क्वेश्चन। ठीक है, भारतीय रेलवे में एक निश्चय काम को 150 दिनों में पूरा करने के लिए 200 श्रमिक मतलब मजदूरों को लगाया जाता है। यदि 50 दिनों में केवल 1/4 काम ही किया गया हो, तो पूरे काम को करने का समय पूरा के लिए नियुक्त कितने और बंदे की जरूरत पड़ेगी। सिंपल है, कौन सा लगेगा इसमें, एमडीएच का फॉर्मूला लगेगा। दिन दे रखे हैं आपको, लेबर दे रखे हैं, फिर अगले में क्या दे दिया आपको, फिर 50 दिन 1/4 काम करवा रहा है। ठीक है, बस आप एमडीएच लगा लेना, इसमें आराम से क्वेश्चन हो जाएगा। 89 का है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी क्या है 100 बिल्कुल सही आंसर है इसका। आगे बढ़ो आगे बढ़ो, अगला फिर आपसे देखो किससे पूछे, टाइम एंड वर्क से। 12 पुरुष और 18 महिला एक काम को 10 दिन में करती है, 9 पुरुष और 18 महिला उसी काम को 12 दिन में कर सकती है। ठीक है, तो आपसे पूछा 2 पुरुष और 3 महिला उसी काम को कितने दिन में करेगी, तो आपको यहाँ पर मेल और वुमेन का आपको रेशो निकालना पड़ेगा और फिर इसमें पुट करना पड़ेगा। आप आराम से कर सकते हो इस क्वेश्चन को। ठीक है, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं था। 90 का डी आंसर, 60 60 60। आगे बढ़े। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोला 2 रेलगाड़ी है, टाइम एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन आ गया। ठीक है, 19 से 20 क्वेश्चन है, पिछले बार 19 क्वेश्चन था, इस बार 20 क्वेश्चन दिए मैथ के। ठीक है, बोल रहा है 2 रेलगाड़ी है, एक 59 किलोमीटर की और एक 32 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है, समान दिशा में, मतलब सेम डायरेक्शन में चलती है। ठीक है, तेज से चलने वाली रेलगाड़ी धीमे से चलने वाली रेलगाड़ी में बैठे एक व्यक्ति को 16 सेकंड में पार कर देती है। तो तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करनी है, आराम से कर सकते हो। ठीक है, इसका आंसर कौन सा, 91 होगा सी, 120 मीटर आपका इसका सही आंसर आएगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है, फिर टाइम एंड डिस्टेंस का। बोल रहा है 67 किलोमीटर और 67 मीटर लंबी ट्रेन 10 सेकंड में 33 मीटर लंबे सुरंग को पार कर देती है। तो ट्रेन द्वारा 65 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म खड़े एक आदमी को कितने देर में पार करेगी।
अब देखो ये वाला ना, ये चीज पागल बनाने के लिए डाल दिया कि 65 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म पर, इसने ये पूछा प्लेटफॉर्म पे खड़े एक व्यक्ति को कितने देर में पार करेगी। इसका कोई मतलब नहीं था, आप आराम से कर सकते हो, ठीक है, सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए करा गया है। 92 का बी आएगा, 6.7 सेकंड में वो उसको पार कर देगी। आगे बढ़े दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखो कितना बढ़िया। निखिल और ऋतु है, ठीक है, उनकी आय कितनी है, 2.1 रेशो में है, ठीक है, उसका 5.3 में उसका खर्चा है, ठीक है, बस का आंसर लिख लो क्योंकि ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, सिर्फ अपना टिक करो और अपना आगे बढ़ो, ठीक है। 93 का आंसर कौन सा दोस्तों, 93 का आंसर है 28,000 और 14,000। आगे बढ़ो, ठीक है। एक परीक्षा हॉल में अपना देख लेना कौन सा क्वेश्चन है आपका परीक्षा हॉल वाला, ठीक है, उसका ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन ए 22%। आगे बढ़ो, ठीक है, बस। अब आपको देखो ये था आपका मैथ्स 20 क्वेश्चन थे, 20 क्वेश्चन। अब रीजनिंग आएंगे सबसे ज्यादा 56 क्वेश्चन है रीजनिंग में। जिसकी हिंदी और रीजनिंग अच्छी है ना, उसका ये पेपर है, ध्यान रखना। मैं अभी से, मैंने शुरू में भी ये बात कही थी, ठीक है, ऑफलाइन में बच्चों को ये बात कही थी मैंने। चलिए रीजनिंग में देखिए सबसे पहला कौन सा, सीरीज। सीरीज देख लो आप आराम से कर सकते हो सीरीज को, कोई ज्यादा टफ सीरीज नहीं थी। 4 फिर कितने जोड़ दिए, 4 5 7, 3 जोड़ दिए, फिर कितने जोड़ दिए, बस आपको कंपेयर करना है। इसमें क्या आएगा, इसका ऑप्शन आ जाएगा दोस्तों 21 आंसर आता है इसका, ठीक है। जब आप इसको निकालोगे तो इसका 21 आंसर आएगा, 21। अब आता है ये क्यूब आपको काउंट करने थे, कितने हो गए देखो, 1 2 3 4, 1 2 3 3 6, 3 6 3 9। तो ये पूरे जब इसको टोटल करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों आपका, जब इसको टोटल करते हैं हम तो इसका आंसर आ जाएगा 24 24 24 24 24, बिल्कुल सही आंसर है 24, बिल्कुल 24 ही है इसका। 96 का 96 का 24 बिल्कुल सही आंसर। आगे चलिए, आगे देखिए यहाँ पर रीजनिंग में क्या बोला गया, रीजनिंग में बोला गया आपको ओड आउटपुट छूटना है, ओड आउटपुट, ठीक है। चलो देखते हैं, 11 12, हाँ 6 7, 17 18, तो इसमें क्या करते हैं ए जेड, है ना, ये इसका अपोजिट कर दिया, है ना, तो ये वाला ओड आउटपुट होगा, तो इसका आंसर होगा ये वाला। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखो क्या है, मिरर इमेज, मिरर इमेज, मिरर इमेज, ठीक है, मिरर इमेज है, अपना मस्त तरीके से कर सकते हो इसको, जो चीज है उसको इस तरफ पलटा देनी बस आप, ठीक है। कौन सा ऑप्शन हो सकता है मुझे बताओ एक बार आप, ठीक है। ये चीज यहाँ है, यहाँ इसको इधर पलटा दो सीधा सीधा, मेरे को लग रहा है ये वाला होगा आराम से, हाँ डी हो जाएगा इसका, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, डी, ठीक है, डी कर देना। आगे चलो, बोल रहा है अंतरिक्ष यात्री का अंतरिक्ष यान से रिलेशन है, तो गोताखोर का रिलेशन किससे होगा दोस्तों, पनडुब्बी से होगा, कार से होगा नहीं, साइकिल से होगा नहीं, हवाई जहाज से होगा नहीं, ठीक है, तो कौन सा होगा, पनडुब्बी। रीजनिंग बहुत आसान पूछी गई, बहुत आसान, ठीक है। अगला करो, ठीक है, चलो अगला देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है। बोल रहा है कैट को ये लिखा जाता है, तो इसको क्या लिखा जाएगा, तो देखो सी में एक बढ़ा दिया, ए में एक बढ़ा दिया, डी में एक बढ़ा दिया, सेकंड का क्वेश्चन है, डी में एक बढ़ा दो, डी में एक बढ़ाओगे ई आएगा, ई वाला कौन सा ऑप्शन है, ये भी है। ओ में एक बढ़ाओ 15 16 आएगा, ई पी ई पी ई पी, ये दोनों चल रहा है। फिर 7 में 8 बढ़ा दो, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। 2 सेकंड में आराम से हमने करा है। चलो आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। अब आया था त्रिभुज की संख्या आपको निकालनी है, इसके अंदर आराम से आप कैलकुलेट कर सकते हो। इसमें कैसे कैलकुलेट करोगे, देखो जब भी ये वाला होता है, ठीक है, ऐसे करके ट्रिक इसमें होती है, तो जब भी ऐसे करके त्रिभुज मिल जाए क्या करोगे, 1 2 3 4, उसका दुगना कर दो 8, 8 तो त्रिभुज इसमें हो गए 8, 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 कितना हो गया, बिल्कुल राइट आंसर है, पूरा का पूरा काउंट कर दिया हमने यहीं पर ही। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है आपका माता, महिलाएं, माता और जनक, जनक इनका क्या हो सकता है। देखो मैं कहता हूँ जितने भी माताएं हैं, माताएं हैं जितनी, वो सारी क्या है, महिलाएं होंगी, है ना, सिंपल सी बात है। और जनक क्या है, माता पिता दोनों जनक होते हैं, तो आधा रेट आना चाहिए मेरे ख्याल से ना, इसका ऑप्शन है ना, शायद जिसने ना मार्क किया होगा ना, उसका ना यही बनना चाहिए, ऑप्शन बी, ठीक है, यही बनना चाहिए, ये बन नहीं सकता, ये बन नहीं सकता, ये बन नहीं सकता, मेरे को लग रहा है ये इसमें मिसप्रिंट हुआ है इस क्वेश्चन में, यहाँ पर एक और गोला होना चाहिए था, यहाँ पर एक और, ठीक है, तो ये आंसर इसका हो सकता है, बाकी अब जब किया है तो उसमें पता चलेगा। चलो देखो कितना आसान क्वेश्चन पूछा गया है। एक और बोल रहा है दस्ताने हाथ है, ठीक है, तो मोजे क्या है, पैर होंगे, सिंपल सी बात है। चले आगे की ओर, ठीक है, चलो क्या बोल रहा है अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ब्लड रिलेशन से आ गया, सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल, ठीक है। बोला 6 सदस्य से एक परिवार में एबीसीडी की ओर, 2 विवाहित है, आराम से, डी एक शिक्षक है, ई, आराम से इसको कर सकते हो, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, आराम से कर सकते हो, आपका आ भी गया होगा। रीजनिंग ज्यादा पंगा नहीं है, अब मैं आपकी हिंदी और जीके कराऊंगा, उसके आंसर अपने मैच कर लूंगा, रीजनिंग कोई बड़ी बात नहीं, आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। ये देखो फिर ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आ गया। अनिश की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा उसकी माँ मेरी माँ, उसकी माँ मेरी माँ के इकलौते बेटे हैं, ठीक है, तो इसका क्या हो सकता है,
ठीक है, देख लेना दोस्तों, जो भी हो आपका आ गया होगा। रीजनिंग को ज्यादा मुश्किल नहीं आई थी, वो आसान आई थी। अगला देखो मिसिंग नंबर आ गया, मिसिंग मिसिंग मिसिंग। देखो क्या है इसका, 16 और 25 स्क्वायर बन रहे हैं, 4 और 9 स्क्वायर बन रहे हैं, ठीक है, ये भी स्क्वायर बन रहे हैं, लेकिन ये नंबर जो है क्या क्यूब बन रहा है, तो इसका आंसर ये होगा। आराम से चलोगे, आराम से चलोगे, ठीक है, ठीक है, ये भी हो जाएगा। इसमें भी क्या करना है, इसमें ये चीज छाटनी है, हमेशा याद रखना, जब भी ऐसी आ जाए और ये क्वेश्चन बहुत रिपीट कर रहा है एसएससी में भी, इसका आंसर हमेशा ये बनता है, ये वाला, ठीक है दोस्तों, यही वाला बनता है इसका आंसर नाम से। हाँ जी, चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखो कितना आसान है, रीजनिंग का है। 0 1 2 3 4, इसको ए बी सी डी, मतलब ए को 0 बोला था, बी को 1, ये ऐसे करके, तो बस आपको इस इक्वेशन में पुट करना था और इसका आंसर निकालना, ठीक है दोस्तों। हमारे जो भी बच्चे का ये पेपर है उसने टिक भी कर रखे हैं, आप देखते हो। फिर सीरीज का क्वेश्चन आ गया, ठीक है, फिर डायरेक्शन का क्वेश्चन आ गया, फिर पाई चार्ट का आ गया, ठीक है, फिर ये सिलोजिज्म का आ गया। तो रीजनिंग आप कर सकते हो, हमारे टेलीग्राम पे जाके आप अपनी आंसर की पूरी ऐसे के ऐसा मैच कर लेना, ठीक है, पूरे क्वेश्चन के सही, ठीक है। चलो अब मैं आपको मेन में बता देता हूँ, हिंदी पे आप टिक लगा लो, या पहले जीके पे टिक लगा लो आप जल्दी जल्दी, ठीक है। जीके और हिंदी मेन है, उस पर आंसर पे, उस पर ही सिलेक्शन बहुत ज्यादा मेन करेगा, तो सबने करा होगा रीजनिंग तो, ठीक है। आपकी जीके स्टार्ट होगी 38 से, 38 38 38 38। चलिए दोस्तों, टिक लगाते रहना अपना जल्दी जल्दी, ठीक है। 38 का क्या है, ए का पहला वाई अड्डा पूछ रहा कहाँ पर है, बम्बई में, कोई दिक्कत नहीं है। जब जीएसटी हमारा हुआ था उस टाइम पे कौन से कितने लाख रुपए हुए थे, अब 40 हो गया, अब उसके पहले कितने थे, 20 लाख थे, ठीक है। जल्दी लगाते चलो अपना, चलो आगे चलो, ठीक है। गृह मंत्रालय के ऊपर जब भी क्वेश्चन, गृह मंत्रालय पर जो भी क्वेश्चन होगा उसका आंसर कौन सा है, अमित शाह है, ठीक है, ठीक है। नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, 1887 में, लगाते चलो लगाते चलो, ठीक है। बासमती किस्म की कौन सी है ये खेती, कहाँ पर हो जाती है, कहाँ पर है, पाकिस्तान में, पाकिस्तान है इसका आंसर, सही आंसर है बिल्कुल पाकिस्तान। अगला चलो, वारली, वारली चित्रकारी कहाँ की है, हमेशा याद रखना, वारली कहाँ की है, हाँ महाराष्ट्र की, महाराष्ट्र की, ठीक है। कहाँ के दोस्तों, महाराष्ट्र की, महाराष्ट्र की। आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो। चिकनकारी, चिकनकारी के कहाँ पर मिलते हैं, चिकनकारी का सिंपल सी बात है, कहाँ मिलते हैं दोस्तों, लखनऊ में, लखनऊ, लखनऊ उसका सही आंसर है बिल्कुल, ठीक है। इसका आंसर क्या है, इसका आंसर समुद्री जल द्वारा CO2 का ये वाला हो जाएगा इसका आंसर। आगे बढ़ो, अगला क्या बोल रहा है, अगला देखो कितना मस्त क्वेश्चन आया है, जो जो स्नैपचैट चलाते हैं उनके लिए क्वेश्चन है ये, ठीक है। कि स्ट्रीक जो होती है, स्ट्रीक वो कौन से इसमें होती है, इंस्टाग्राम में तो रील्स होती है, फेसबुक में भी हमने सुना नहीं है, ट्विटर में हमने सुना नहीं है, तो क्या होगा, स्नैपचैट। इसका आंसर क्या होगा, स्नैपचैट। पल्लव वंश की राजधानी क्या है, ठीक है, कांचीपुरम है, कांचीपुरम कांचीपुरम कांचीपुरम, टिक लगा दोगे। आगे बढ़ो आगे बढ़ो, ठीक है। FSP, FSP का इसका आंसर था दोस्तों, इसका आंसर ये होना चाहिए, आज की तरफ से 48 का, 48 का आंसर है इसका। तो दोस्तों डाउट में हूँ, मैं भी डाउट में, मुझे भी नहीं पता, शायद हमारे टीम वालों ने हमको आंसर दिया नहीं है इसका, ठीक है, तो इसको डाउट में हूँ। मेरे ख्याल आप देख लेना इसका, ठीक है, 48 का। जीएसटी का ब्रांड एम्बेसडर कौन है, अमिताभ बच्चन है, ठीक है, अमिताभ बच्चन पे टिक करके आओ, ठीक है। फ्रांस और जर्मनी के बीच में सीमा कौन सी है, सिग्नफील्ड लाइन है, ठीक है। आगे बढ़ो, DGFT किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, 51 का है, ये भी डाउट में हूं मैं, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन का भी हमारे पास आंसर आया नहीं, आप देख लेना एक बार, ठीक है। अगला चलो, अगला कौन सा है, परमाणु ऊर्जा के उत्पाद के लिए इनमें से कौन सा तत्व आवश्यक है, यूरेनियम, यूरेनियम इसका बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है, ठीक है। इसका आएगा आपका नाथोनिल आसे, ऐसे कुछ नाम है, ठीक है, इस वाले पे टिक कर देना, ठीक है। अफ्रीका के आर पार दौड़ लगाने वाले पहले व्यक्ति कौन है, इसका है सी ऑप्शन है इसका, शायद दोस्तों सी ऑप्शन है, 54 वे का सी बिल्कुल सही है, रसूख बिल्कुल सही है। आगे बढ़ो आगे बढ़ो, टिक करते चलो अपना। प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है दोस्तों, सिंपल सा क्वेश्चन है, गोदावरी। अगर भारत की पूछे तो गंगा होती, ठीक है। चलो आगे चलो, NHRC का फुल फॉर्म क्या है, NHRC का फुल फॉर्म है दोस्तों नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन इंडिया, ठीक है, आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वर्ष 1985 के दौरान कौन सा अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था युवा के लिए, युवा, युवा बिल्कुल सही आंसर है, युवा, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ो आगे, इसका दोस्तों इसका आंसर है डी, आंसर है इसका, ठीक है। 58 वे का, 58 वे का डी बिल्कुल सही आंसर है। अगला चलो, BRC का पूर्ण रूप क्या है,
ठीक है। बी आर आई का पूर्ण रूप क्या है? ठीक है, 59वीं का दोस्तों डी। ठीक है, बी आर आई का क्या है दोस्तों? डी। इसी पर टिक हो गया, देखो। बेसिक एंड रोड इंटीग्रेटेड इंटीग्रेटेड। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए। अगला कंप्यूटर से भी क्वेश्चन है, इसका आंसर कौन सा है दोस्तों? कंप्यूटर से भी क्वेश्चन है, ऑप्शन डी लगा के चलना। ठीक है, पहली बार राष्ट्रीय कृषि अनुदान कहां पर हुए? जुलाई 2000। बिल्कुल, इसका आंसर क्या हो जाएगा? जुलाई 2000। आगे बढ़ते चलो, आगे बढ़ते चलो, आगे बढ़ते चलो। ठीक है, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा गाइस 2000। ठीक है, इसका अगला कौन सा? भारत के किस पड़ोसी देश के थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो कौन सा जाना जाता है? भूटान, 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 भूटान। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। ठीक है, इनमें से कौन सा सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म नहीं है? गूगल। गूगल आराम से क्लिक कर दोस्तों, कौन सा है दोस्तों? गूगल। ठीक है, कुछ क्वेश्चन है जो करने लायक है। ठीक है, मैं क्या कहता हूँ, इस 37 में से आया होगा जीके, तो लगभग मैं मान सकता हूँ 25 से 28 क्वेश्चन आप कर सकते थे आराम से। ठीक है, जिसने आप बेसिक पढ़ रखा है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों गौतम बुद्ध नगर। ठीक है, गौतम बुद्ध नगर। डाक दिवस कब मनाया जाता है? 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इसका ऑप्शन है इमेज फैशिंग फैशिंग फैशिंग। ठीक है, आगे बढ़ो। ठीक है, इसका ऑप्शन बी है। ठीक है, कैपिटल सी पढ़ के चले जाना। ठीक है, आतंकवाद से लड़ने के लिए एक ये वाला क्वेश्चन आ गया था, तो इसमें हो जाएगा ये वाला, ऑप्शन बी। ठीक है, आगे बढ़ो। 1946 में के जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था, तो उस टाइम पे आपके आरबीआई के गवर्नर कौन थे? और ये क्वेश्चन जरूर पढ़ कर जाना, जब आपका इस बार जो डिमोनेटाइजेशन था कब हुआ था एक बार वो, उस टाइम प्रधानमंत्री कौन थे ये, उस टाइम भी आरबीआई के गवर्नर कौन थे ये? तो इसका तो हो जाएगा दोस्तों आपका ये वाला हो जाएगा, ऑप्शन बी, 70वें का। 70वें का बी बिल्कुल सही आंसर है। चले आगे। भारत संविधान में डीपीएसपी कौन से भाग में है? वो सिंपल क्वेश्चन है, फोर्थ। ठीक है, फोर्थ बिल्कुल आसान है। ठीक है, ए बुक ए लाइफ ऑफ मिस पेन, इसका कौन सा है? जवाहरलाल नेहरू, बिल्कुल सही आंसर है। नहीं, इसका जवाहरलाल नेहरू नहीं दोस्तों, इसका है ये वाला, सूर्यकांत त्रिपाठी। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 73 का क्या है? 73 का ऑप्शन डी। 73 का क्या है दोस्तों? ऑप्शन डी। 73 का डी है, डी। 73 का डी। आगे बढ़ो, 74 का होगा, 74 का है क्रिकेट, क्रिकेट से संबंध है ये। ठीक है, इसका क्या होगा आपका? जल प्रदूषण। 75 का डी, जल प्रदूषण। सिर्फ टिक करते चलो दोस्तों अपने। ठीक है, जल्दी जल्दी। बस यहाँ पर हमारा पूरा का पूरा जीके सेक्शन भी खत्म हो चुका है। ठीक है, अब आते हैं हिंदी पे। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो लंबी ना करके आप सीधा हमारे टेलीग्राम पे जाना, मैंने इस पे सब कुछ डाल रखा है। ठीक है, आप उसको अच्छी तरह से टिक करते हुए चले जाना। ठीक है, और आपको बताता हूँ जहां जहां से हमको लग रहा है वहां से क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तत्सम तत्सव अपना कर बहुत बढ़िया करके जाओ। 200 क्वेश्चन हमने डाल रखे हैं, उस पर वो देख लेना एक बार। ठीक है, शाम तक आपको मिल जाएगा। उसके बाद विलोम सब प्रायवाची सब अच्छी तरह देख के जाओ। ठीक है, कारक देख के जाओ, कुछ कुछ है ये अच्छी तरह आपको देख के जाना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो सेकंड शिफ्ट का हमको इंतजार रहेगा, बहुत जल्दी आपको वीडियो मिल जाएगी सेकंड शिफ्ट की, तो अपना एनालाइज करते चलो। जिसका भी 24-25 को पेपर है, तो वो अपना 23 वाले के जो भी आपकी 2 शिफ्ट हुई है, तो उसको अच्छी तरह एनालाइज करके जाओ, कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, आपको किस टॉपिक में वीक लग रहा है, वो चीज बहुत अच्छी तरह आपको देख के जाना। और जिसका 30-31 को होने वाला है, उसके तो बहुत अच्छी बात है, उसका पैटर्न चेंज हो जाएगा, क्योंकि 3 दिन यहाँ पर हुआ है, फिर आपके साथ जन्माष्टमी की छुट्टी, इन सबकी छुट्टी पड़ जाती है। ठीक है, यूपी में बहुत ज्यादा क्राउड बढ़ जाता है, इसके चक्कर में इन्होंने कर रखा होगा शायद। ठीक है, तो आप क्या करना, 30-31 जिसका पेपर है उसका टाइम पैटर्न चेंज हो जाएगा, तो ध्यान रखना। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू दोस्तों।